नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्टीम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो डाला गया है, यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। यदि नहीं भी देखे हैं फिर भी समझ में आएगा। आइए थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले क्लास में आपको जैसे बताया गया था कि नाव या आदमी की चाल बराबर ए, यानी नाव की चाल कहा या आदमी की चाल कहा तो उसके बराबर मैंने कहा था ए, यानी नाव की चाल, नाव हो या आदमी हो, इसकी चाल बराबर मैंने माना था ए। यहीं पे कहेगा धारा की चाल, कहेगा धारा की चाल तो मैंने इसके बराबर कहा था बी। धारा की चाल बी, नाव या आदमी की चाल कहेगा तो ए। अब देखिए एक और समझने लायक बात है, कहेगा धारा के दिशा में नाव की चाल, यानी धारा जिधर चल रही है उसी ओर यदि आप नाव चलाते हैं तो स्वाभाविक है आपका चाल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि दोनों चाल आपस में ऐड हो जाता है। तो हम कहेंगे धारा के दिशा में चाल कहेगा तो आप कहेंगे ए प्लस बी, चाल जुट जाता है। धारा की दिशा में चाल जुट जाता है तो कहेंगे ए प्लस बी। धारा की दिशा में चाल ए प्लस बी। धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाता है ए माइनस बी। धारा के विपरीत दिशा में चाल ए माइनस बी। धारा के दिशा में चाल ए प्लस बी, धारा के विपरीत दिशा में चाल ए माइनस बी। इतना अगर थ्योरी आपको पता है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा हर हाल में। आइए समझिए, देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। धारा के दिशा में मैंने चाल कहा था ए प्लस बी। धारा के दिशा में चाल मैंने कहा था ए प्लस बी। कहा धारा के दिशा में यदि नाव चलती है तो कहता है 20 किलोमीटर दूरी को 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है। तो दूरी अब बटा समय हो जाएगा चाल। तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है तथा उग्र प्रवाह जाती हुई वही नाव 5 घंटे में तय करती है। मतलब यदि धारा के विपरीत दिशा में चलती है, धारा के विपरीत दिशा में यानी ए माइनस बी, तो वही दूरी को यानी 20 किलोमीटर को ही कहता है 5 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 5 घंटे में तय करती है। तो दूरी बटा समय हो जाएगा चाल। कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपको पहले ही बताया गया था कि जब भी एक बार दोनों जोड़ के दिया रहेगा चाल, एक बार घटा के दिया रहेगा चाल। यदि नाव की चाल पूछेगा यानी ए का वैल्यू पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। यदि बी का वैल्यू पूछेगा, बी का वैल्यू जैसे मान लीजिए, समझिएगा यहाँ पर यदि ए यानी नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। बी के वैल्यू पूछेगा यानी धारा की चाल पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। ध्यान रखिएगा। तो अभी पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, कहा स्थिर पानी में नौका की चाल क्या होगी? नौका की चाल क्या यानी आदमी की चाल, नौका या आदमी की चाल बताए थे बराबर ए, यानी ए का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 10 और 4 14 14 बटा 2 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। आइए दूसरा वीडियो हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग होगा। कहता है एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा के दिशा में 27 किलोमीटर आता है तो उसे 4 घंटा का समय लगता है। तो कहता है तो उसे 4 घंटा का समय लगता है। कहा उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटा का समय लगता है। तो कहता है धारा का वेग क्या होगा? धारा का वेग क्या होगा? धारा का वेग क्या? कहता है एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा के दिशा में 27 किलोमीटर आता है। कहा प्रत्येक दशा में 4 घंटा लेता है, यानी एक बार सबसे पहले वो धारा के विरुद्ध जाता है यानी ए माइनस बी। ए माइनस बी धारा के विपरीत चलेगा तो ए माइनस बी चाल होगा और 11 किलोमीटर दूरी तय करेगा 4 घंटे में। तो ये धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया, दूरी बटा समय। और एक बार धारा के दिशा में चलेगा यानी ए प्लस बी, धारा के दिशा में चलेगा तो उतने ही समय में कहता है कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? 27 किलोमीटर दूरी तय करता है। 27 किलोमीटर कितने घंटा में? 4 घंटा में। तो दूरी बटा समय चाल आ गया, ये दूरी बटा समय चाल आ गया।
अब देखिए समझिएगा, देखिए एक बार धारा के दिशा में चाल दिया हुआ है, एक बार धारा के विपरीत चाल दिया हुआ है, और यहां आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि धारा का वेग क्या होगा, यानी b का वैल्यू, धारा का चाल पूछ रहा है, यानी b का मान पूछ रहा है, b का। तो b का मान आप कैसे निकालिएगा, तो दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिएगा, दोनों को घटाइए, तो 27/4 माइनस 11/4, तो एलसीएम दोनों का 4 ही हो जाएगा, और 27 में से 11 चला जाएगा, 27 में से 11 चला जाएगा तो हो जाएगा आपको 16, 27 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा 16, तो 16/4 हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से धारा चाल पूछा, आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धारा के दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी a + b बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा का धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विपरीत दिशा में कहा नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। शांत जल में, समझिएगा, शांत जल में कहता है नाव को 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। शांत जल में पहले नाव की चाल निकालते हैं, समझिएगा, नाव की चाल सबसे पहले निकालिए। तो नाव की चाल यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे, आपको बताए हैं, एक बार धारा के दिशा में चाल दिया रहेगा, एक बार धारा के विपरीत चाल दिया रहेगा। तो अगर नाव की चाल पूछता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 12 8 20, 20/2 हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हो गया कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 24 किलोमीटर दूरी, तो समझिएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी है कितना, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, और चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 से भाग देंगे, दूरी बटा चाल, समय हो जाएगा, तो यानी एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 2.4 घंटा, यही समय हो जाएगा, 2.4 घंटा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चौथा क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 32 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, a - b, और कहता है 32 किलोमीटर दूरी तय करता है 4 घंटे में, 32/4 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है आपसे, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी b का वैल्यू दिया हुआ है, b बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि धारा के साथ 6 किलोमीटर, धारा के साथ 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, यानी धारा के साथ, यानी धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा, a + b, धारा के दिशा में चाल हो जाएगा a + b। तो समझिएगा, धारा के चाल है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल, देखिए नाव की चाल निकालिए, यानी a का वैल्यू निकालिए, a बराबर, तो देखिए इसमें से घट जाएगा 8, अब में से यहाँ समझिएगा, a - b बराबर दिया हुआ है 8, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे b का वैल्यू कितना, 2 रख देंगे, तो a - 2 बराबर 8, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 10, a बराबर हो जाएगा 10, a बराबर हो गया 10, यानी नाव का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो धारा के दिशा में यदि चलेगा तो 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो धारा के दिशा में चलेगा तो चाल जुट जाता है, तो 10 और 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा 6 घंटा में, तो 12 × 6 यानी 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझिए,
देखिए धारा के विपरीत दिशा में कह रहा है 32 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर b का वैल्यू रख देंगे तो ये उधर जाके जुट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। a बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना लॉन्ग नहीं ले जाना है, समझिए। यहीं पे जैसे b का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये उधर जाके उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटे में धारा के दिशा में 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो धारा के दिशा में चाल जुट जाएगा 10 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चलेगा 6 घंटा, तो 72 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यही आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहा यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी b का वैल्यू दिया हुआ है, b बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा कहा धारा के दिशा में 3 गुना रफ्तार से जाती है। यानी कहने का मतलब यह है, धारा के विपरीत जितना चाल है धारा के दिशा में, यानी a प्लस बी। देखिए धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और धारा के दिशा में चाल हो जाएगा a प्लस बी। कहा धारा के विपरीत की अपेक्षा धारा के दिशा में 3 गुना चाल है। धारा के दिशा में क्या चाल है, 3 गुना। तो बताइए, समझिएगा। आइए बिल्कुल शुरू से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कहता है यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मैंने लिख दिया धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से जाती है। देखिए समझिएगा क्या कह रहा है, यानी कह रहा है कि यह धारा के विपरीत धारा के दिशा की अपेक्षा, कह रहा धारा के विपरीत जो चल रही है उससे 3 गुना स्पीड से चल रही है धारा के दिशा में। 3 गुना स्पीड से, धारा के विपरीत जितना चाल है उससे 3 गुना चाल से चल रही है धारा के दिशा में। तो बताइए इसमें 3 से गुना कर देंगे, विपरीत वाला हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों के चाल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझिएगा फिर से, कहा धारा के विपरीत दिशा में जितना चाल से चलता है उससे 3 गुना चाल ये है, तो 3 से हम इसमें गुना कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसका यहाँ से देखिए, चलिए इस पर समीकरण b का वैल्यू रख देते हैं। b बराबर दिया हुआ है 4, तो a प्लस 4 बराबर, यहाँ देखिए गुना करिए, यहाँ a माइनस ये 4 रख देते हैं, a माइनस 4 गुना 3। फिर से सॉल्व करिए इसको, a प्लस 4 बराबर, यहाँ देखिए 3a माइनस 12। अब a इस साइड आके घट जाएगा, चलिए, या a को उस साइड ले जाइए तो हो जाएगा 2a। 3a में एक घट जाएगा तो हो जाएगा 2a, ये इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 4 16, तो 2a बराबर 16, तो a बराबर आ गया 8। a बराबर हो गया 8, 2a बराबर 16, तो a बराबर 8। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कहा नाव की चाल क्या होगा, तो a बराबर 8। a का वैल्यू पूछा है तो नाव की चाल क्या होगा, आप आराम से कहिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कहा शांत जल में एक नाव की चाल धारा के चाल की 3 गुना है। कहा शांत जल में एक नाव की चाल, यानी नाव की चाल दिया हुआ है, यानी a। कहा शांत जल में एक नाव की चाल, कह रहा है धारा की चाल यानी b की चाल का 3 गुना है, यानी धारा का जितना स्पीड है, मानिए ये x है, तो नाव का जो स्पीड है वो 3x है, यानी जितना धारा की चाल है उससे 3 गुना चाल किसका है, नाव का। कहा शांत जल में नाव की चाल धारा के चाल का 3 गुना है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, यदि धारा के
विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटा लगता है। समझिएगा, कहा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कहा 48 किलोमीटर जाने में, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर जाने में, धारा के विपरीत दिशा में कहा 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटा का समय लगता है। समझिएगा, तो धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये देखिए, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा, तो चाल हो जाएगा कितना, 2x, 3x में x घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2x। तो यहाँ देखिए, ये दूरी अब बट्टा चाल हो जाएगा क्या, समय, और समय दिया हुआ है, समय कितना लगता है, 6 घंटा, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 घंटा। अब यहाँ से काटिए, यहाँ 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 6 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से x बराबर आ गया 4, यहाँ से x बराबर आ गया 4। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल कितना है, 3x, x का वैल्यू आया 4, अब पूछ रहा है नाव की चाल क्या होगा, तो 3x यानी 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछता है नाव की चाल क्या होगा, तो आपको पहले से ही मालूम है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहा एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में जाने में समय, धारा के दिशा में जाने में समय के दुगुना समय लेता है। यानी कह रहा है, कहा विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल हो जाएगा a माइनस बी, और धारा के दिशा में जाएगा तो a प्लस बी, चाल क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कहा एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में जाने में समय, कहा धारा के दिशा में जाने के समय की तुलना में दुगुना समय लेता है। यानी धारा के दिशा में जितना समय लेता है, यानी धारा के दिशा में 1 समय लेता है, तो विपरीत दिशा में 2 समय लेता है, उससे दुगुना समय लेता है। कितना लेता है, उससे दुगुना समय लेता है। अब देखिए धारा के दिशा में ये चाल होगा, चाल गुना समय दूरी, ये चाल गुना समय दूरी, और दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर, दोनों दूरी आपस में है बराबर। समझिएगा, फिर से क्वेश्चन, कहा एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में जाने में समय, कहा धारा के दिशा में जाने में समय की तुलना में दुगुना समय लेता है, तो मैंने लिख दिया दुगुना समय लेता है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर यहाँ a प्लस b। अब a इस साइड आ जाएगा, तो इसमें से 2a में से a घट जाएगा तो हो जाएगा a, और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो एक b पहले से है, 2b और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3b। नहीं कुछ तो यहाँ कितना, 1a। अब इस दोनों का रेशियो लिखेंगे, ये दोनों का रेशियो लिखेंगे a और b में, तो इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है। तो चलिए 3:1 ऐसे ही रेशियो लिख लीजिएगा आप। जब भी रहेगा, जब भी ए बी का रेशियो कहेगा तो इसका वाला उसके पास, उसका वाला इसके पास चला जाता है। तो a बराबर 3, b बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव धारा के दिशा में, ये कहता है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में उतनी दूरी तय करती है जितनी वह 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करती है। यानी कहता है धारा के विपरीत दिशा में जितनी दूरी 5 घंटे में तय करती है, कहा धारा के दिशा में यानी a प्लस बी के चाल से चलेगा तो उतनी दूरी 2 घंटे में तय करती है। समझिएगा, ये देखिए चाल गुना समय बराबर दूरी, और फिर उतना ही दूरी तय करता है चाल गुना समय, यानी धारा के दिशा में चलेगा तो मात्र 2 घंटा में उतना ही दूरी तय करेगा। यानी दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर, 4 गुने समय दूरी, 4 गुने समय दूरी। समझिएगा, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे कह रहा है, समझिएगा, कि शांत जल में नाव की चाल और धारा का चाल का अनुपात क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, यानी a और b का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ये हो गया 5a माइनस 5b बराबर 2a प्लस 2b।
आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो 2a इसमें आके घट जाएगा तो हो जाएगा 3a बराबर ये उधर जाके ऐड हो जाएगा बराबर 7b। a अनुपात b में रेशियो हो जाएगा 7:3। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 7:3। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहा एक जहाज एक निश्चित दूरी को धारा के दिशा में जाकर और फिर धारा के विपरीत दिशा में वापस आने में कुल 9 घंटा का समय लेती है। एक बार धारा के दिशा में जाता है और एक धारा के विपरीत दिशा में वापस आता है तो कहता है कुल 9 घंटा का समय लेती है। अब चाल दिया हुआ है, कहा शांत जल में नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है वह निश्चित दूरी क्या है, आइए समझिएगा, लिखते हैं। कहता है अब एक चीज़ बताइए, धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा चाल क्या होगा, जुट जाएगा। कितना के चाल से जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा। तो मानिए कितना समय चला है हमको मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं x 30 किलोमीटर। एक बार धारा के दिशा में जा रहा है और धारा के विपरीत दिशा में फिर वापस आ रहा है तो कुल 9 घंटा समय लगता है। मतलब जाने और आने दोनों मिला के 9 घंटा का समय लगता है। तो मानिए जाने में लगा x घंटा, जाने में लगा x घंटा, यानी 30 के चाल से चला x घंटा लगा। तो ये जाने में जितना दूरी गया और फिर वापस आएगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 27 में से 3 गया तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और कितना समय चलेगा, तो टोटल समय दिया हुआ है 9 घंटा। 9 घंटा में से x चल लिया है, x घंटा चल लिया है, तो अब चलेगा 9 माइनस x घंटा, 9 माइनस x घंटा। अब देखिए ये जाने में दूरी तय किया, ये आने में दूरी तय किया, और दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। देखिए क्वेश्चन समझिए फिर से। कहा एक जहाज एक निश्चित दूरी धारा के दिशा में जाकर फिर विपरीत दिशा में वापस आता है तो कहा कुल 9 घंटा का समय लेता है। तो एक बार धारा के दिशा में गया तो चाल जुट गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से x घंटा तक चला, और फिर विपरीत दिशा में देखिए चाल घट गया, कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना देर चला, तो 9 माइनस x घंटा। और दोनों दिशा में दूरी आपस में क्या है, बराबर। तो आपसे कह रहा है वह दूरी क्या है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 30x बराबर, इसको गुना करिएगा तो 24 गुना 9, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 बच गया 3, और 9 दूना 18 3 21, यानी 216 माइनस 24x। अब देखिए 24 इस साइड आके घट जाएगा, 30 में से 24 घट जाएगा तो हो जाएगा आप जुट जाएगा, इसमें आके जुट जाएगा। ये माइनस है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 24 में ये जुट जाएगा तो हो जाएगा आपका 54x बराबर 216, तो x बराबर हो जाएगा 4, यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो वह दूरी ज्ञात करें, देखिए ये भी उतना ही दूरी है जितना ये दूरी है, दोनों दूरी आपस में बराबर है। किसी समीकरण में x का वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 गुना 4 120, 30 गुना 4 कितना हो जाएगा, 120। तो आपको कहेगा कितना दूरी तय किया, तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर दूरी तय किया, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। आइए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य स्थान पर धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर आने में यानी लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन बिल्कुल वही है। कहा एक बार धारा की दिशा में जाता है और फिर जहाँ से प्रस्थान किया था उसी बिंदु पर आने में कुल कहता है 5 घंटा का समय लगता है। और दिया हुआ है यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी a बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और b बराबर भी दिया हुआ है,
और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। b बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से देखिए a और b का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे कह रहा है तो वह गंतव्य जहाँ कह रहा है तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी क्या है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। समझिएगा कि वह कितना दूरी तय किया। फिर से लिखते हैं, कहा किसी व्यक्ति को नाव द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर धारा के अनुकूल जाने में और फिर वापस आने में 5 घंटा का समय लगता है। तो एक बार धारा के दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाएगा, 10 4 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा x घंटा तक। तो ये जाने में समय लग गया, ये जाने में पहुंच गया। यहाँ देखिए चाल गुना समय बराबर दूरी, जितना दूरी जाना था चला गया, फिर अब उतना ही दूरी उधर से वापस आएगा तो आने में चाल घट जाएगा। 10 - 4 हो गया कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा। कितना समय चलेगा तो x 5 - x 5 घंटा माइनस x 5 घंटा माइनस x। यहाँ x घंटा चल लिया है, कुल 5 घंटा चलता है तो 5 - x घंटा और चलेगा। तो ये जाने में ये आने में दोनों समय कुल दूरी तय कर लिया। दोनों आपस में दूरी क्या है, बराबर। अब गुना कर दीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा 14x बराबर, गुना करेंगे तो 6 5 30 माइनस 6x ये इधर आके जुट जाएगा, ये इधर आके जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 6 20x बराबर 30, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3/2। x बराबर हो जाएगा 3/2, x बराबर हो जाएगा 3/2। अब देखिए समझिएगा, तो आपसे पूछ क्या रहा है, कहा है तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी क्या है। तो मैंने कहा था ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर। किसी में x का वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 14x, 14 गुना x करेंगे दूरी आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 3/2, इसमें 14 से गुना कर दीजिए, 14 से गुना कर देंगे 14x होगा वैल्यू। तो x बराबर 3/2, 14 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 7 बार में, 7 या 21 किलोमीटर ये दूरी हो गया। दोनों गंतव्य स्थान के बीच का डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके कम से कम ज़रूर बताइए। धन्यवाद।